हेलो गाइस, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो चलिए, और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चलिए, कहानी और लेके आई हूँ। कहानी का सार है आपकी सोच आपकी जीत। तो जैसा आप सोचेंगे वैसा जीत प्राप्त करेंगे। तो आपको बता दूँ, प्रयोगशाला में विज्ञान प्रयोगशाला में मछलियों का 2 जार लेके आया गया। दोनों शीशे के जार थे, और एक में शार्क थी, बहुत बड़ी शार्क मछली थी, और एक में छोटी छोटी मछलियाँ थी। तो फिर प्रयोगशाला में दोनों का जार को वो अलग अलग रखा गया, मतलब रखा गया इकट्ठे ही, लेकिन उस पर रख दिया गया शीशे का दीवार। हाँ, शीशे का दीवार रख दिया गया। लेकिन जो आपको पता ही है सबको कि जो शार्क होती है, बड़ी मछली, वो छोटी मछली को खा जाती है। ये तो पता ही होगा सभी को, बड़ी मछली होती है छोटी मछली को खा जाती है। तो इस तरह जो बड़ी मछली थी, छोटी मछली को खाने के लिए झपटने लग गई, तो वो नहीं खा पा रही थी, छोटी मछली को नहीं खा पा रही थी। तो इस तरह उसको बहुत दुख हुआ कि मैं नहीं खा पा रही हूँ। उसने एक बार प्रयास किया, उसने 2 बार प्रयास किया, फिर उस जार को टक्कर मारती कि मैं जाऊँ मछली को खा लूँ, फिर वो गिर जाती, नहीं खा पा रही थी क्योंकि दीवार लगा हुआ था। जब दीवार लगा तो कैसे खा पाएगी? तो इस तरह चलता रहा। फिर उसने 2 बार एक बार प्रयास किया, 2 बार प्रयास किया, 3 बार प्रयास किया, इसी बार 4-5 बार प्रयास करती रही। फिर बाद में वो मछली, जो शार्क थी, बड़ी मछली, हार के टूट के बैठ गई। उसने सोचा अब मैं तो इस मछली को पकड़ के खा ही नहीं पाऊंगी, छोटी छोटी मछलियों को, और भूखे प्यासे बैठ गए। फिर बहुत देर बाद जो प्रयोगशाला का मालिक था, वैज्ञानिक, वो आया। उसने क्या किया, जार को पीछे हटा दिया। मतलब जार था, दीवार था, शीशे का जार था, उसका दीवार भी शीशे का था। तो उसने शीशे की दीवार को हटा दिया और सोचा शार्क जो है वो छोटी मछलियों को खाएगी, है तो खाएगी तो नहीं, लेकिन वो तो पहले ही हार मान चुकी थी, वो क्या खाएगी? तो वो फिर उठी नहीं। वैज्ञानिक देखता रहा कि कब उठेगी कब उठेगी, तो लेकिन उठी नहीं, और ना ही छोटी मछलियों को खाने का प्रयास करी। वो चुपचाप बैठी रही। वो तो हार मान चुकी थी, सोची अब मैं क्या खाऊंगी, अब नहीं खा पाऊंगी। अब वैज्ञानिक भी देखे हैरान था क्यों नहीं उठ रही है, तो उसको पता ही नहीं था कि पहले हार मान चुकी है। तो इस तरह उस नहीं उठी। अब वैज्ञानिक भी चला गया, सोचा चलो अभी नहीं उठी तो बाद में उठ के खा लेगी। ऐसे 2-4 घंटे बीत गए, बहुत टाइम बीत गया। शार्क जो बड़ी मछली थी बैठी रही, वो खाई ही नहीं। तो फिर इस तरह वो देखा वैज्ञानिक अभी भी नहीं खा रही है, तो फिर छोड़ दिया उसे, और बाद में ऐसे ही छोड़ दिया। तो देखो क्या होता है, लेकिन वो नहीं खाई छोटी मछलियों को। तो इस तरह हमारी ज़िंदगी भी है, और कई लोग ऐसे लोग भी होते हैं जो पहले ही हार मान जाते हैं। प्रयास तो करते हैं, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार प्रयास करते हैं। जब उनकी ज़िंदगी में सफलता नहीं मिलती है तो क्या होता है, वो हार मान के बैठ जाते हैं, और हार मान के बैठ जाते हैं तो फिर आगे प्रयास नहीं कर पाते हैं। फिर मेन मकसद उनका होता है, मुकाम होता है, वो प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इसी तरह जिसे दोबारा प्रयास ही नहीं की। और हमारी ज़िंदगी में भी यही है कि हम भी प्रयास करना छोड़ देते हैं। सोचते हैं 1-2 बार हमने कोशिश कर लिया, हमको तो जीत मिली नहीं, तब प्रयास करने का क्या फ़ायदा है। लेकिन हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। क्या पता भगवान ने हमारी जो शीशे की दीवार है वो हटा दिया होगा, है कब हट गई होगी, चाहे हटने वाली होगी। तो उस प्रयास को हम करते रहना चाहिए। कब सफलता क्या हमें सीढ़ी मिल जाए और दीवार हट जाए, हम सफलता की ओर बढ़ने लग जाए। तो अपनी ज़िंदगी में कभी हार नहीं मानना चाहिए, हमेशा कुछ ना कुछ प्रयास करते रहना चाहिए। प्रयास करने से यही होता है कि हमें एक न एक दिन सफलता ज़रूर मिलती है, और हम अपने मकसद की ओर जाते हैं, और हमें एक मंजिल मिलती है। जिस चीज़ के लिए हम करने के लिए सोचते हैं वो चीज़ हम कर पाते हैं। तो आप भी कभी हार मत मानिएगा, और आगे प्रयास करते रहिएगा। ये मत सोचिएगा तो मैं तो बहुत प्रयास की इस मकसद को पूरा करने के लिए, चाहे किसी चीज़ को, वो एग्ज़ाम अपनी ज़िंदगी भी एक एग्ज़ाम की तरह होती है। जैसे एग्ज़ाम में हम फेल पास होते रहते हैं, वैसे मैं ज़िंदगी में भी कभी दुख सुख और
पास फैल का तब लगा ही रहता है टाटा। तो क्या करेंगे, हार नहीं मानना है, निरंतर प्रयास करना है। प्रयास करने वाले की कोशिश, प्रयास करने वाले की कभी हार नहीं होती। एक न एक दिन वो अपने मंजिल पर ज़रूर पहुंचते हैं। तो आप भी ज़रूर प्रयास कीजिएगा। ये नहीं कि एक शार्क की तरह एक दो बार प्रयास किए और फिर हार मान के बैठ गए, तो चलो अब मेरे से कुछ काम होगा ही नहीं, अब तो मछली में हाथ आएगी नहीं, सोचिए कामयाबी हमारे पास आएगी नहीं, तो हम किस लिए प्रयास करें। लेकिन नहीं, हमें प्रयास करना है। अगर हमें आगे बढ़ना है तो, अगर नहीं बढ़ना है, अपनी ज़िंदगी में कोई मकसद ही नहीं है तो छोड़िए, मत करिए। लेकिन हाँ, मकसद है तो करिए ज़रूर प्रयास, क्योंकि प्रयास और कोशिश ही ज़िंदगी का एक मकसद होता है। और ऐसे ही बहुत सारी है ज़िंदगी में, है हमारी ज़िंदगी में बातें जो हम बहुत ज़्यादा निराश कर देती हैं। देखिए हाँ, कई लोग होते हैं उनकी ज़िंदगी में निराश और कभी नहीं होते हैं। वो दुख सुख को साथ में लेके चलते हैं। जो साथ में लेके चलते हैं वो ही आगे बढ़ते हैं। देखिए ज़िंदगी में कठिनाइयाँ तो बहुत होती हैं, क्योंकि भगवान ने ज़िंदगी दी है ये कठिनाइयों से भरकर। किसी का ज़िंदगी ऐसा नहीं होता है कि कठिनाइयाँ ना हो। देखिए अमीर आदमी है तो उसको भी दुख होता है, शरीर का कभी दुख होगा, कभी मानसिक दुख होगा, कुछ ना कुछ दुख होगा ही। तो संतुष्ट कोई नहीं होता है, और परेशानियाँ तो हर किसी को होती ही रहती है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे जैसा भी हो। और जो गरीब है तो उसको तो सबसे बड़ा परेशानी है कि उसके पास धन नहीं है। तो इस तरह परेशानी तो है दोनों के पास, अमीर के पास गरीब के पास ही। लेकिन जो कामयाब होना चाहता है वो तो प्रयास करना ही चाहिए। प्रयास के बिना ज़िंदगी सफल नहीं होती है। अगर तुम्हें बहुत बड़ा तुम्हारा एम निशाना है कि हमें बहुत आगे बनना है, अब किसी ने डॉक्टर चाहे किसी ने इंजीनियर बनना है, तो उसने पेपर देना होता है, बहुत मतलब पास होना होता है उसको हो, तो फिर वो क्या करेगा, एक बार फेल होता है, दो बार हो सकता है। जैसे नीट का ही पेपर ले लो, डॉक्टर MBBS डॉक्टर बनने के लिए लोग वो क्या क्या करते हैं, तो एक में कामयाब नहीं होते तो कई बार ड्रॉप भी लेते हैं कई लोग। एक ना एक दिन तो बन ही जाते हैं ना, जिसको एम है कि बनना है मुझे वो डॉक्टर MBBS, तो वो बनेगा ही, क्योंकि एक ना एक दिन तो पास हो ना ही उसने। अगर पहले हार मान लोगे कि नहीं मेरे से नहीं होगा, तो नहीं बन पाओगे। ऐसी ज़िंदगी हमारी है। जब हमें बड़ा मकसद करना है तो फिर हमें प्रयास करते रहना चाहिए, प्रयास कभी नहीं रुकना चाहिए। प्रयास रुक गया तो सोचो ज़िंदगी में हम बड़ा मकसद, बड़ा काम हासिल कर ही नहीं सकते हैं। बड़ा हासिल काम करने के लिए प्रयास ज़रूरी बहुत है। तो शार्क अगर प्रयास करता तो दीवार तो हट ही गई थी, तो उसने सोचा भी नहीं कभी ना कभी दीवार हटेगी, उसने सोचा कभी दीवार हटेगी नहीं। जब हटेगी नहीं, उसने सोच ही लिया है हार, तो उसको दीवार हटे चाहे ना हटे उसके लिए कोई मायने नहीं रखता है। तो भगवान कभी ना कभी वो दीवार शीशे की कभी ना कभी हटाते ज़रूर हैं। और हर एक व्यक्ति के ज़िंदगी में कोई मौके आते रहते हैं। ये नहीं सोचिए कि मुझे हार गए हैं तो अब मुझे मौका नहीं मिलेगा। मौका तो ज़रूर मिलेगा, बस देखने की ज़रूरत है कि वो मौका हमारे पास कब आता है, कब वो शीशे की दीवार हटती है और हमें वो मौका मिलेगा और हम कामयाबी के रास्ते पे जाएंगे। अगर कामयाब होना है तो, अगर नहीं होना तो बस हार मान के शायद की तरह बैठे रहिए। ऐसी कोई बात नहीं है कि हमें हार ही मानना है। अगर जीतना है तो करिए कोशिश, सबसे बड़ा तो कोशिश और प्रयास ही होता है। तो आप भी कभी हार मत मानिएगा। बस सब बातों का एक बात है कि आप शार्क मत बनिएगा। शार्क बनिएगा ऐसा कि आप निरंतर प्रयास कीजिएगा। ये मत सोचिएगा कि मेरे हमें हिस्से में कुछ मिल नहीं रहा है तो उसको छोड़ दें, चुपचाप बैठे सो जाए। बैठा सोना तो होता ही है, लेकिन टाइम से होना चाहिए ना। ये नहीं कि सारा दिन सो या हार मान लिए, ये तो फिर निकम्मों का काम होता है। तो आपको सफल होना है तो आप ज़रूर अपने मकसद को कामयाब बनाने के लिए प्रयास कीजिए। भगवान कभी ना कभी तो शीशे की दीवार हटाएंगे ही, ऐसा नहीं है कि नहीं हटाएंगे, क्योंकि ज़िंदगी में मौका भी बहुत मिलता है और वो मौका को हमें गंवाना नहीं।